ज्ञान को धारण करने में जो आपको आत्मनिश्चय मदद करेगा वो बाकी छोटी छोटी पॉइंट्स मदद नहीं कर पाएंगे। जितना भी और पॉइंट्स आप कैच करते हो, बोला और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञानिक ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। जो आप कोई भी पॉइंट अपने को सुना देते हो, फॉर द टाइम बीइंग तो आप रिलैक्स हो जाते हो, लेकिन पूरी तरह से अज्ञान का छेदन हो, दोबारा बात अंदर ना आए, उसके लिए हमको आत्म अभ्यास की ज़रूरत होती है। जहाँ पर द्वैत दृष्टि है, कभी ना कभी स्वभाव भी आउट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कर्म भी देखने में आ जाता है, कहीं ना कहीं मन के गुलाम भी बन जाते हैं। लेकिन जब रहोगे आत्म निश्चय में तो और आत्म दृष्टि बनी रहेगी, तो जैसे विकार उत्पन्न ही नहीं होगा। जो बड़े में बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि विकार जैसे उत्पन्न ही नहीं होता अंदर से। एक विकार उत्पन्न हो रहा है, आप लय कर रहे हो, बात आ रही है, आप गुम कर रहे हो, ये खेल चलता रहता है। आज जो संसार समझो पीछे छूट भी गया, आप भूल भी गए, तो भी मन में छाप तो है। आत्मा के निश्चय के बिना वो छाप जाएगा तो नहीं। समझो किसी ने तुम्हारा हक खा लिया, अब आप सारा दिन अनुभव तो बना लोगे, उसने मेरा हक खा लिया, गुरु तुमने मुझे शांत रखा, गुरु तुमने मुझे झगड़ने नहीं दिया, तुमने मुझे केस नहीं करने दिया। लेकिन तुम्हें अंदर ये तो याद है मेरा हक खाया किसी ने। स्लेट साफ नहीं है। ये स्लेट साफ कैसे होगी? अब आत्मा का कोई हक हिसाब है ही नहीं। आत्मा का तो जगत ही मिथ्या है ना, तो किसी के लिए कोई ख्याल आएगा ही नहीं। इस अनुभव से भी ऊपर उठ जाओगे। ये जो अनुभव बना के घूम रहे हो, इससे भी ऊपर उठ जाओगे। है तो ये भी अज्ञान की स्थिति, क्योंकि जब गुरु ने तुमको कहा, भाई किसी ने आके बोला जब हम अज्ञान में थे, दादा ने बोला अभी भी अज्ञान में ही हो। आत्मा कभी अज्ञान में था क्या? नहीं था ना। फिर तुम अनुभव बताते हो जब हम अज्ञान में थे, अब हम ज्ञान में हैं। आत्मा तो कभी अज्ञान में था ही नहीं। जागे तुम अभी भी नहीं हो। सपने से कोई उठे और फिर अनुभव बताए जब मैं सपने में भिखारी था, तो भिखारी तो कभी भी नहीं था ना, तो अज्ञानी तो तुम कभी भी नहीं था। तो जितना निश्चय की परिपक्वता होगी, आपका जगत भी तो उतना लय होगा ना। वरना तो है ही खेचल मन में, मैंने सेवा की औरों ने नहीं की, मैंने ऐसा किया दूसरे ने नहीं किया। चाहे अनुभव तौर पे ही सही, याद तो है और अपने में माना हुआ भी है। अब कर्ता भाव भी है, भोक्ता भाव भी है। मैं माफ़ करके बैठा हूँ, ये विचार भी है। मैं आपके साथ छोड़ के बैठा हूँ, ये भाव भी है। सारे भाव जब हम अंदर रख के बैठे हैं, तो फिर हम अंदर से आत्मनिष्ठा में कहाँ हुए? और कहीं ना कहीं मलाल तो रहता है। जब तक इंसान को याद रहता है, तब तक उसको मलाल भी रहता है। खाली थोड़ी है कि अगला अपने को बोले मैं ख्यालों से खाली हूँ। नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको याद तो पड़ रही है, मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, भूलते जाओ। जगत की भूल किसको पड़े? जो अंदर से अपने निश्चय में खड़ा है। जगत की भूल भी उसी को पड़ती है, बाकियों को जगत की भूल पड़ना भी असंभव है। अब चाहे उधर का जगत याद है, चाहे इधर का जगत याद है, कोई ना कोई जगत तो याद है।
पहले उधर जगत याद था, ये माँ, ये बाप, ये फलाना रिश्ता, ये टीरा रिश्ता। आज इधर याद है, ये एरिया मेरा, ये सत्संग मेरा, ये फलाना मेरा। जब तक बने बैठे हो कुछ ना कुछ तो खेचल चल रही है, पर जब भी अंदर से ही निश्चय में आ जाओ अपने, तो मैं और मेरे का संसार सारा लय हो गया। अब जगत को सपना कहना और स्वप्नवत अनुभव करना, दोनों बातों में फ़र्क है। स्वप्न तो सब कह रहे हैं, आज आप किसके पास भी बैठ जाएंगे, सत्संग सुन चुके हैं सब लोग, अभी सब लोग कहेंगे हाँ जगत सपना है। लेकिन स्वप्नवत अनुभव होता है, जो पास्ट है आपका वही स्वप्नवत नहीं लगता है। बात करते हैं लोग, ऐसे लगता है जैसे अभी की बात है, कल की बात है, अंदर इतना ताज़ा रहती हैं बातें। पर जो आत्मा में रमण करता है उसके अंतर एक ना दो। ये जो ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति हम लोग सुनते हैं, बाहर करता भोगता अंतर एक ना दो, तो ये स्थिति कैसे संभव है? भाई ये स्थिति यूं ही संभव है कि उसके अंतर कोई नाम रूप जगत है ही नहीं, पिछला भी नहीं है। अभी कभी बैठते हैं कोई लोग, पिछली बातें छेड़ देते हैं, फलाने ने आपसे ऐसा चला ऐसा चला। हमको अंदर से लगता है कुछ नहीं था, भूल जाओ, ये जगत भूलने योग्य ही है, क्या करेगा याद करके, ये ज़माना भूल जा। क्योंकि जब जा रहे हो किसी के कर्म में, स्वभाव में, फिर खुद भी तो जीव बन के खड़े हो ही रहे हो। फिर मान रहे हो मेरे से किसी ने कुछ किया, मेरे से किसी ने ऐसा चला, मेरे से माना किससे? फिर अपने को जीव माने तो सोचे मेरे से किसी ने ऐसा किया, मैं वो हूँ ही नहीं। अब स्थिति तो गुरु कह रहा है ये बनाओ कि कोई कॉलर पकड़ के भी कह दे ये दादू ऐसा, तो भी तुम्हें इफेक्ट ना हो, तो वो अवस्था तो आत्माकार की हो सकती है। और खाली आत्मा बोलना नहीं, पर जब अपने को आत्मा निश्चय करो तो मन के हर संकल्प को उससे लय करो। जो जो भी ख्याल आ रहा है, जो जो भी बात आती है, फिर आत्म निश्चय से उसको लय करते जाओ, गुम करते जाओ। फिर अंदर तुम्हारे कोई फुरना संसार का नहीं होना चाहिए, मेरे से कोई अच्छा चला, मेरे से कोई बुरा चला, मेरे से कोई चला ही नहीं। मैं कौन हूँ जो मेरे से कोई अच्छा या बुरा चलता? जब मैं आप ही आप हूँ तो अच्छा कौन बुरा कौन? अपने को ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं, बात खत्म हो गई। मेरी किसी ने मदद की, मेरी किसी ने मदद नहीं की, मुझे मदद की ज़रूरत कहाँ है? मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंदा, निश्चय में रहो। इसने मेरा हक ले लिया, इसने मेरा हक दे दिया, ये तो शरीर के कर्जे हैं, मेरा तो कुछ है भी नहीं। इसकी अमानत इसको मिल गई, जो इसने देना था किसी का वो इसने दे दिया। फिर आत्मा के निश्चय से मन के अज्ञान को बाधित करते आओ, तब तुम्हें आत्मा की स्मृति रहेगी। अगर ये अभ्यास नहीं डालोगे कि मन के हर संकल्प को मुझे आत्मा के निश्चय से काटना है, तो हर पल आत्मबोध रहेगा भी तो नहीं, स्मृति रह ही नहीं सकती है। होता तो स्मृति भ्रम ही है ना, निश्चय गुरु ने करा दिया है, पर स्मृति भ्रम हो जाता है बार बार। और स्मृति भ्रम का कारण क्या है कि स्मृति में संसार आता है बार बार। हम बार बार संसार को याद करते हैं, संसार के विचार करते हैं, संसार की खेचल करते हैं। अब चाहे हम ये अनुभव भी बोल रहे हैं, कोई मेरे से बुरा चला तो भी गुरु तुम्हारी कृपा से मेरे मन में आज कुछ नहीं है। मन में तो तुम्हारे है, कोई बुरा चला तुम्हारे मन में ये है, उसने गलत किया तुम्हारे मन में ये है।
तुम अच्छे चले हो, तुम्हारे मन में श्रेष्ठता का भ्रम है, अभिमान है श्रेष्ठता का, तुम्हारे अंदर खेचल है, तुम विचार करके देखो, अनुभव करके देखो थोड़ा सा, तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे अंदर तुम्हारे जगत रहता ही रहता है। तुम्हारे ख्यालों में संसार अभी भी है। अपने को आत्मा कह सकते हो क्या? भाई तीन ही कालों में आत्मा सत्य है। कौन सी आत्मा सत्य है? कौन सी आत्मा सत्य है तीन कालों में? मैं आत्मा तीन काल में सत्य हूं, ये बात बनती है ना सच्ची। तो अब मैं आत्मा तीन काल में मैं आत्मा ही सच हूं, यानी पास्ट में भी मैं आत्मा, प्रेजेंट में भी मैं आत्मा, फ्यूचर में भी मैं आत्मा, और हकीकत में मैं समय की गति से तो वैसे ही परे हूँ, कालातीत हूँ। तो अब जो भी पास्ट में था, क्या वो मेरे से लागू था? मेरे से तो लागू नहीं था, सिर्फ मैंने सोचा हुआ है, मैं मान रहा हूँ। तो भ्रम में तो मैं आज भी हूँ, आज भी तो भ्रम में ही हूँ, आत्मा में कहाँ हूँ? आत्माकार की तो स्लेट साफ है। आत्माकार को तो कोई हिला के भी बोलेगा तेरे साथ ये हुआ, तेरे साथ वो हुआ, वो कहेगा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ कहाँ कुछ हुआ। मैं जो आत्मा हूँ, मेरे साथ किसी का कोई व्यवहार है क्या? मैं व्यवहार देखता हूँ, अच्छा देखता हूँ, बुरा देखता हूँ, अपना देखता हूँ, पराया देखता हूँ, दुख देखता हूँ, सुख देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ? मेरे साथ क्या हुआ? और तुमसे अभी बैठ के कहानी सुनेंगे, तुम पूरे संसार की कहानी सुना दोगे। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत ऐसे किया, मैंने बहुत वैसे किया। मैं कौन? जरा आत्म भाव में जागो और फिर विचार करो, तो क्या जगत की कोई बात बचती है? कोई भी बात नहीं बचती जगत की, है ही नहीं। हे राम जी, जगत बना ही नहीं। अब जो जगत बना नहीं, उसने तुम्हें दुख दिया। जो जगत बना नहीं, उसने तुम्हें हलचल में डाला। जो जगत बना नहीं, वो तुम्हारे दुख का कारण है। तो ये क्या बात हुई? इसका मतलब तुमने अपने को अलग करके देखा ही नहीं है। इसका मतलब तुमने अपने को शरीर से अलग नहीं किया है। अगर तुम अलग करके देखो तो तुम्हें समझ आ जाता कि जो शरीर की बात थी, शरीर का धर्म था, सो इसको दिया था, ये अपना धर्म पूरा करके आया। और जो मन ने महसूस किया, वो अज्ञानता की वजह से महसूस किया। तो आज अगर अज्ञान बाधित होता है तो मन के एहसास भी तो बदल जाने चाहिए। दुख विच सुख मनावा भी तो हो जाना चाहिए, वहाँ भी तो आनंद हो जाना चाहिए, वहाँ भी तो मिथ्या के कारण भूल पड़ जानी चाहिए। अभी बुरा सपना देख के आप उठ गए, अब उठने के बाद तो रिलैक्स हो जाना चाहिए, उठने के बाद तो शांति हो जानी चाहिए। अपनी ही अज्ञानतावश जो जगत देखा, जो सुख दुख का अनुभव किया, आज वो भी तो अंदर से निवृत्त हो जाना चाहिए। आज उसकी भी तो बात नहीं होनी चाहिए मेरे पास। उसकी बात भी क्यों है मेरे पास? मेरे पास कोई खेचल होनी नहीं चाहिए ना। उस समय मेरे को दुख लगा, मेरे साथ ये बीता। अब हम अगर विचार करें तो जो बीता या जो दुख हुआ वो मेरी अज्ञानता थी, मुझे शर्म आनी चाहिए उस पे। मुझे अपने उस अज्ञान के स्वभाव पे बल्कि शर्मिंदगी होनी चाहिए। और हम बड़े चौड़े होके बताते हैं
उस समय ये हालात हुए, वो हालात हुए। शर्म जैसी बात है, मैंने जगत को सच करके देखा। शर्म जैसी बात है, मैं अपने स्वरूप को भूला और दुखी सुखी हुआ। कोई भी अपने फेल्योर्स की बात करता है क्या? अभी कोई तुमसे पूछे तुम कितना पढ़े हुए हैं, मैंने एमए किया हुआ है, बताओगे साथ ना मैं 8वीं में फेल हो गया था एक बार, कहोगे? फेल्योर की बात तो करोगे ही नहीं, और सोचोगे ये मेरे से पूछ भी ना ले कोई बात, जल्दी टॉपिक चेंज होए। तो जब आत्मनिश्चय हुआ तो जो वो फेल्योर्स थे, बहुत सारे फेल्योर्स ज्ञान सुनने के बाद भी रहे हैं, फेल्योर्स ही कहेंगे हम तो उनको। आप कहोगे नहीं मैंने स्ट्रगल किया, मैंने बनाया, आपने मुझे थामे रखा। फेल्योर्स तो थे, वीक तो तुम पढ़े, जगत को सच तो तुमने माना, परिस्थितियों को सच करके तो तुमने देखा, ये सब तो था ना, फेल्योर तो थे तुम्हारे पास। अब उन फेल्योर्स की बात करके तुम अपने आप को बहुत होशियार क्यों समझते हो? तुम उनको अनुभव कैसे कहते हो? वो तो फेल्योर्स थे। अनुभव तो एक ही होता है आत्मा का, अनुभव तो एक ही है आनंद का। बाकी सब क्या है? उतार चढ़ाव है। और तुम सोचते हो हमने बड़ा मेहनत का काम किया, कोई फलानी हालत आई, आपने मुझे थामे रखा, मैं होता पहले वाला। तुम अभी भी पहले वाले ही हो, बात तो वही कर रहे हो। जिसके पास जगत की बात किसी भी रूप में है, वो है पहले वाला ही, वहीं खड़ा हुआ है। किसी भी रूप में जगत की बात तो करता है। अब आदमी मर जाता है, लोग थोड़ी देर रो लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रशंसा की बातें करते रहते हैं। तो याद तो उसी को कर रहे हैं, ये भी उनका दुख प्रकट करने का एक रूप है तो बात तो उसकी करना बार बार। क्या है ये कोई आत्मा की स्थिति नहीं है, ये कोई ज्ञान की स्थिति नहीं है। पूरे दिन बैठ के लोग उसी व्यक्ति की चर्चा करते हैं, है तो ये उनका दुख प्रकट करने का तरीका। ऐसे ना तो ऐसे बात कर रहे हैं, पर बात संसार की कर रहे हैं, बात नाम रूप की कर रहे हैं, बात बार बार उनको वही वाली करनी है, क्योंकि बात करने से भी सुकून मिलता है, बात करने से भी अंदर वाले को मजा आता है, तो बात करता है वो, फिर जगत की बात करता है। दादाजी की बात कितनी बार सुनी, बत्ती जलती छोड़ी बच्चों ने, दादा ने बोला बत्ती क्यों जल रही है? गीता भगवान ने बोला आप तो सत्संग करते हो, आप कहते हो मैं अनकंसर्न रहता हूँ, आपका बत्ती से क्या मतलब? उस दिन से दादा ने बत्ती की बात करनी बंद कर दी। अब आप घर में रहते हो, आप देखो आप अपनी आत्मा से आत्मा में रमण करते हो या आपका ध्यान बाहर भी कहीं जाता है? किस किस में मन जाता है? विचार करके देखो। कभी बच्चों में मन जा रहा है, कभी पति में, ये सारे छूट जाते हैं, काम वाली में मन पड़ा हुआ है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे बोल रही है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। तुम अपनी आत्मा में कहाँ संतुष्ट हो? अपनी आत्मा में कहाँ स्थिति है? पूरा दिन तो अंदर जगत चल रहा है, किसी ना किसी की बात है, कोई ना कोई नाम रूप अंदर है, किसी ना किसी नाम रूप के चिंतन में पड़े हो। आत्मचिंतन माना, फुल स्टॉप। आत्मचिंतन माना रुक जाएगा हर चिंतन। आत्मचिंतन माना जहाँ कोई और ख्याल बाकी नहीं रहेगा, सर्व संकल्प विकल्प लय वहाँ पर। ऐसे आत्म अभ्यास चलेगा ना। और आत्म अभ्यास कैसे चलेगा?
खाली हमने एक विचार दे के किसी परिस्थिति को सॉल्व कर लिया, इसको तो ज्ञान नहीं कहते हैं। लेकिन मुखे जान मींजी जहाँ हरदम रहे थी, मेरे को अपने स्वरूप की यादगिरी बनी रहे, और वो ऐसे बनी रहती है जब हर पल हम सावधान हैं, ज्ञान में वरत रहे हैं। किसी ने बोला मेरा अहंकार आप निवृत्त कर दीजिए, मैंने कहा मेरे हाथ की चीज़ नहीं है। तुम अहंकार में वर्तना बंद कर दोगे, वो निर्बल होके ख़त्म हो जाएगा, और जब तक तुम वर्तते रहोगे वो शक्तिशाली होके बढ़ता रहेगा। ये तुम्हारे हाथ की बात है। तुम आत्म निश्चय में वर्तोगे, वो बलवान होता जाएगा। तुम आत्म निश्चय में नहीं वर्तोगे, वही वीक रहेगा, तुम्हारा पार्ट वही कमज़ोर रहेगा, जगत ही याद रहेगा सारा समय। अब शुक्राने मानने होते हैं कईयों को, शुक्रानों में भी अपना संसार ही याद करते हैं, तो संसार तो नहीं भूला ना। मेरा पति मरा आप तब आए, इतने साल बैठने के बाद तुझे ये नहीं पता चला कि मरता ही कोई नहीं है, ये नहीं पता चला। तेरा पति कोई नहीं है, तू खुद पतियों का पति है, ये निश्चय नहीं हुआ। बात कर रहे हो खाली, जब इनकी डेथ हुई, जब ये हुआ, आपने संभाला। आज की स्थिति तुम्हारी क्या कहती है? क्या कभी तुमने दादा भगवान के मुंह से ऐसी बातें सुनी? क्या कभी लक्ष्मी भगवान का ऐसा कोई अनुभव सुना है? तुलसी माता के कैसेट सुनते हो, कहीं उन्होंने बोला हो जब इनकी डेथ हुई गीता भगवान ने बाँह पकड़ी? सुना? माता के इतने कैसेट सुने हैं, कहीं है ये बात? कहीं बाल बच्चों की बात है? मेरे घर में पैसा नहीं था, गरीबी थी, मैंने बच्चे को देवर के यहाँ काम करने भेजा। ये तो हमको गुरुजी से बातें पता हैं। उनकी वाणी में उन्होंने कभी चर्चा की है? जो आत्मा की स्थिति में खड़ा है वो जगत की बात कैसे करेगा? विसरे हुए जगत की बात कैसे करेगा? भूले हुए समय की बात भी कैसे करेगा? जिसके पास ये बातें हैं उसकी ज्ञान में स्थिति कहाँ है? ज्ञान तो जीरो हो गया। आज निश्चय क्या कह रहा है तुम्हारा? निश्चय तो ये कहता है मैं आत्मा हूं, बस आत्मा हूं, बात खत्म। रोज पिछली कहानियां कौन खोल के बैठे? कौन खोल के बैठे? आज तुमसे कोई प्रश्न ही करता है। आजकल बच्चों को बड़ी बीमारी है, ब्रांडेड पहने, ऐसा पहने। अभी सुबह भी कोई बात कर रहा था। अच्छा चलो, तो फिर तुम निश्चय बताओगे, अनुभव बता दोगे, ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन बड़े में बड़ी बात अगले को आत्मा का निश्चय कराओ ना, कि तन ढकने के लिए 2 वस्त्र चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी क्या ज़रूरत है? वो जो देह अध्यास है वो उसको बार बार घसीट रहा है, देह बुद्धि घसीट रही है। अब तुम कितने ही विचार दे लोगे, पूरे नहीं पड़ेंगे जब तक कि वो अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेगा। क्योंकि जो आत्म निश्चय करेगा उसी खाना पहनना ये सारे ख्याल उसी के गुम हो सकते हैं, बाकियों के गुम नहीं हो सकते। बाकी सारे तो जगत याद करते ही रहेंगे। अनुभव में लोग याद करते हैं, गुरु ने पहनना सिखा दिया, गुरु ने ओढ़ना सिखा दिया। किसको पहनना? किसका मुर्दा सिंगारे जी फुली व्यो फुली, तोखे पान खां जी भुली व्यो भुली। फिर मुर्दा सिंगार खुश होते हैं शीशे में देख के। करते तो आखिर देह की बात हो, करते तो आखिर मुर्दे की बात हो। आत्मा की बात कौन करता है? फिर शरीर की बात ही तो कर रहे हो ना। इतना पहना, इतना घूमा, इतना खाया, किस क्या? अन्नमय कोश, आनंदमय कोश की बात करो, वहां बात ही नहीं बचती कोई। आत्मा माना मौन, आत्मा माना आनंद में,
आत्मा माना शरीर का जो जिस समय जैसा हिसाब था इसको मिल गया। कभी ये गरीबी में भी गुजारान किया इसने, कभी अमीरी में भी किया, कभी इसने सूती भी पहना, कभी इसने रेशमी भी पहना। बाकी रही बात शरीर की, वो मैं हूं नहीं। दृष्टांत तो बहुत सुना, बाकी रही बात कपड़ों की, पर उसको धारण करो अगर, तो बाकी रही बात शरीर की, वो मैं हूं ही नहीं, मुझे उसकी बात ही नहीं करनी है। अगर एक सावधानी करो कि मुझे शरीर की बात नहीं करनी है, फिर उसके बाद तो सारी बातें खत्म है। पर तुम बात शरीर की करते हैं, चाहे तुम अनुभव सुनाओ, चाहे तुम कुछ करो, बात शरीर की जरूर ले आते हैं बीच में, और बड़े खुश होते हैं, रो रो के दिखाते हैं, आपने ये किया, गुरु की कृपा से ये हुआ, और गुरु को तेरे को देख देख के रोना आता है, देह अध्यास तेरा अभी भी ना गया। बात तो ये है। दादा ने कभी अनुभव बताया ज्ञान का, भी इतनी सारी वाणी चली, 2 दिन से सुन रहे हो, दादाजी की वाणी चल रही है, क्या एक भी पॉइंट बीच में जगत का है? हमारे बच्चे की शादी हुई, हम तो छोड़ दिया भगवान पे, भगवान अपने आप रिश्ता ले आया, अपने आप बच्चे शॉपिंग कर आए। एक बात भी आई? दादा के पास आत्मा के सिवाय बात ही नहीं है। तुम्हारे पास क्यों है? सारा दिन शरीर की बात, इसके दुख दर्द की बात, इसके नाम रूप की बात, इसकी निंदा स्तुति की बात, इसकी पीड़ा की बात, इसकी बीमारी की बात, तुम्हारे पास सारा दिन संसार है ही है। क्यों है? एक शब्द बोलने लगो, अपने से पूछो किसकी बात कर रहे हो। एक संकल्प उठाने लगो, अपने से पूछो किसकी बात कर रहे हो। पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम नाम रूप की बात कर रहे हो, संसार की बात कर रहे हो, जगत की बात कर रहे हो, और तुमको मना है। तुम्हें जगत की बात करने की मना है, तुम्हें शरीर की बात करने की मना है, फिर भी कर रहे हो, बार बार बात कर रहे हो संसार की। तो जब तक सावधानी नहीं रखोगे तो स्मृति दोष जो आ जाता है वो खत्म कैसे होगा? तुम्हारी स्मृति में जो दोष पड़ा हुआ है उसका खात्मा कैसे होगा? विचार करने वाली बात है। क्यों मेरे अंदर नाम रूप की खिंचल आती है? मैं हूं क्या शरीर? नाम रूप जग का ही रूप है। तू तो अस्थि भांति और प्रिय रूप है। गुरु जो याद दिला रहा है वो क्यों नहीं याद रहता है? फिर हम अपने निश्चय में ज्यों के त्यों रमण क्यों नहीं करते हैं? क्यों हमारा मन सांसारिक विक्षेपता में, सांसारिक खेचल में पड़ा रहता है? क्यों है ऐसा? हम एक बार अपने से बात करके तो देखें कि हम बिना विचारे सारा दिन चलते हैं, सोचते हैं ज्ञान की बात कर रहे हैं। गुरु ने तो बोला विचार का भी विचार करो, तब तो समझ में आएगा तुम्हें। जब विचार का भी विचार करोगे तो पता चलेगा विचार सही है या अविचार को ही विचार बना लिया है। फिर समझ में आएगा कि विचार मुझे निश्चय में टिकाने वाला है या मैं फिर बहिर्मुख हो रहा हूं। मालूम भी तो तब पड़ेगा। बहुत इजीली हम अपने आप को
नाम रूप की बात सुना के खुश कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, खुश होने लगते हैं। हाँ हाँ, जगत का अभाव हो गया। अभी कहाँ हो गया? बाहर परिस्थितियों का अभाव हो जाता है, लेकिन मन में जगत का अभाव नहीं होता है। और वही सबसे बड़ा मुद्दा है। बाहर तो जगत का अभाव हो गया, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, क्योंकि समय है, बदल जाता है। एक समय होता है ना हर हालत का, दुख सुख का, गुजर जाता है, बदल जाता है। लेकिन मन से जगत का अभाव होने में शायद मरते दम तक नहीं होता। मरते दम तक इंसान याद रखता है, फलाने ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ फलानी बात हुई, मेरे साथ फलानी घटना घटी। मरते दम तक याद है, भूले कहाँ? ऐसे सबको लगता है हम निरीच्छा हैं, लेकिन फिर भी इच्छा है अंदर। ऐसे तुमसे पूछेंगे क्या इच्छा है, कहेंगे नहीं नहीं हमको तो कोई इच्छा नहीं। फिर 4 दिन बाद याद आ जाएगा, मैं फलाने को कहूँ मेरा हक दे, मैं फलाने को कहूँ ऐसा करे। निरीच्छा कहूँ। और तुम्हें तो अभी तक पड़ा है मेरा हक, मेरा लेना, मेरा देना। ज्ञानी को तो कोई कर्तव्य कर्म शेष ही नहीं। सब विश्व मटिया मिट कर आप भी ये मिट गया। विश्व ही मिटा दिया, अपना आप ही मिटा दिया। है ना मन में मरते दम तक शिकायतें हैं। कहना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, बात करना चाहते हो, सब लेके बैठे हो अंदर। तो जगत का अभाव कहाँ है? मुंह बंद हो जाना जगत का अभाव नहीं होता। मन से ख्याल तक ना आना वो जगत का अभाव होता है। नाम रूप रिश्ता तक भूल जाना ये जगत का अभाव होता है। भूल जाए तो मैं रिश्ता भी भूल जाए, दुनिया में कोई है यही भूल जाओ। इस शरीर का जो संबंध था, इसको मिला, इसने खाया, इसने पहना, अपना पूरा किया, खत्म हो गई बात। लेकिन अंदर तो पड़ी है। अब जब अंदर पड़ी है तो ये जन्म मरण में लेके आएगी। जब अंदर पड़ी है तो ये अंत समय याद आएगी। जब ये पड़ी है तो आज भी तुम्हारे अनुभव में वही बातें ही आएंगी। तुम आत्मा का अनुभव सुना ही नहीं सकोगे कभी, तुम अनुभव भी यही सुनाएंगे। ऐसे वाले शुक्राने ही गाते रहेंगे। तुम्हारे अनुभव से भी पता चल जाता है तुम्हारी स्थिति कितनी। कई लोग बोलते हैं आपकी कृपा से अब अकेलापन नहीं लगता। अकेलापन ही तो लग रहा है। अकेलापन कहाँ से लगना था? मैं ही ब्रह्म हूं, अकेला कौन, दुकेला कौन? कहेंगे बच्चे बाहर चले गए, सब हो गया। अकेले में भी अब ना परेशान नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ख्याल तो है अकेला हूं, क्योंकि सबके बीच अकेला हुआ ही नहीं था। अब सबके जाने से अकेला हुआ। अनुभव तो कर रहा है अकेलापन, पर कह रहा है अकेलापन नहीं है। शब्द तो लग रहे हैं, पर कह रहा है आप कोई कुछ भी कह जाए मैं परवाह नहीं करता। रिकॉर्ड तो हो गया, अगला क्या कह गया। चलो आपने निश्चय करा दिया, जो मिला वही प्रारब्ध थी मेरी। अब मन नहीं चलता। मन तो अभी भी चल रहा है सूक्ष्म में, क्योंकि याद तो आ रहा है, भूला तो नहीं। ज्ञान कह रहा है भूल जाए। रेत पे तुमने कुछ लिखा, हवा चली या पानी की लहर आई, अब उसके बाद लिखा हुआ तो नहीं रहा ना। चित्त पे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो भी हट जाए सारा, मजा तो तब है
इट्स माई विल बीइंग डन। कल दादाजी की पॉइंट कितनी अच्छी थी। बारिश पड़ती है, मैं ये सोचता हूं एज इफ आई वॉन्टेड इट, मैं चाहता था बारिश होए, मैं खुश हो गया बारिश होने पर। एज इफ आई वॉन्टेड इट। आज तुम्हारे सामने जो कुछ है, बोलो एज इफ आई वॉन्टेड इट। मैंने चुना ये मार्ग, मैं चला अपनी खुशी से, मैं खुश हूं। सोच के देखो, मीरा शिकायत क्यों नहीं करती है? उसके शिकायत ना करने के पीछे कारण ही यही है कि कृष्ण की इच्छा और उसकी इच्छा अलग नहीं है। अगर ये दो इच्छाएं अलग होती तो मीरा को अपने को बनाना पड़ता, कृष्ण की रजा में अपने को राजी करना पड़ता। पर दोनों इच्छाएं अलग नहीं है, एक ही है। इसीलिए अमृत है। अमृत माना इट्स माई विल बीइंग डन। दूसरे की इच्छा में चल के आप कभी अमृत तत्व का एहसास नहीं कर सकते हो। अपनी मर्जी से जो करते हो उसमें खुश होते हो, दूसरे की मर्जी तो मजबूरी माननी पड़ती है। चाहे गुरु के पास भी आ जाओ, जब तक गुरु से इतना प्यार ना हो ना कि उनकी मर्जी अपनी मर्जी लगे, तब तक तो गुरु की आज्ञा मन में सहे। तब तक तो ये स्थिति है कि गुरु की आज्ञा को मन में सहना पड़ता है। सह रहा हूं गुरु की आज्ञा को, क्या करूं? गुरु की आज्ञा में चलना पड़ रहा है मुझे, क्या करूं? मजबूरी है मेरी। गुरु की आज्ञा मन में सहे, लेकिन सहने की स्थिति नहीं है जब अतिशय प्रेम है। उनका कहना ऐसे लगता है जैसे मेरी भी मर्जी यही है। नए नए में ना पति पत्नी होते हैं, प्यार ही तो होता है। एक को दूसरे की माननी बड़ी अच्छी लगती है। वो पिक्चर की टिकट ले आएगा, वो भी चल देगी। वो प्रोग्राम बना लेगी कहीं जाने का, वो भी चल देगा। बाद में लड़ाइयाँ इसीलिए हो जाती हैं, अपनी अपनी मर्जी के मालिक। जब ये होश आ जाता है, मैं तेरी क्यों मानूं, मैं तेरी क्यों सुनूं, मैं तेरे कहने से ही क्यों चलूं, रोले वहीं शुरू होते हैं। तो एज इफ आई वॉन्टेड इट, मेरी मर्जी यही है। अब मेरी मर्जी यही है तो उसमें फिर मन नहीं चलेगा ना, मन नहीं चलेगा उसमें। मरते समय अपनी जायदाद बेटे को दे जाओ, किसी ट्रस्ट को दे जाओ, कुछ भी मतलब मर्जी से करो तुम, तो क्योंकि तुमने किया बड़ी गर्दन ऊंची करते हो। मैंने तो जी बच्चों को लिख के दे दिया है, कितना जीना है मैंने कहा फैसला कर दूं, मैंने लिख के दे दिया है। देनी होती है, आखिर करोगे क्या? पर अगर सास ससुर ने हिस्सा ठीक नहीं किया या कुछ भी देवर जेठ ले गया, अब भी गर्दन उठा के कहो मेरा तो बेटा भी वही, मैंने उसी को ही दे दिया सब, एज इफ आई वॉन्टेड इट। अब मन कहेगा नो, मुझे मेरा मिला नहीं, मुझे मिलता तो मैं ये करता, मुझे मिलता तो मैं वो करता। सोची तो है, जिस तरफ घुमा दो, अपनी सोच को जिस तरफ घुमा दो उधर ही तो घूम जाती है। अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। अब सिख लोगों में होता है, उनका गुरुद्वारा बनता है ना, तो कहते हैं हमने जो पहना होता है हम उतार के वहीं वो चादर डालते हैं, हम सारा कुछ वहीं छोड़ाते हैं। अब वो उनकी मान्यता है तो किसी को दुख नहीं लगता। ना आदमी बोलते हैं 10 तोले डालाई, 20 तोले डालाई, ना औरतों को लगता है मेरी ये तो सबसे अच्छी अंगूठी थी, मेरी सबसे प्यारी चूड़ियाँ थी, क्योंकि मर्जी से किया। ठीक है। और अगर उसी रब की मर्जी से
उसी गुरुद्वारे में उसकी अंगूठी गिर के गुम हो जाए, उसका दोष रहेगा, मलाल रहेगा। फर्क पड़ता है इतना। अपनी मर्जी और भगवान की मर्जी। अपनी मर्जी से हम सब कुछ लौटा दें तो भी हमें मलाल नहीं होता, और अगर हम दूसरे की मर्जी से, देखो भिखारी कभी तंग कर दे ना, शीशा बजा बजा के, 1 रुपया देना भी चिढ़ के देते हो, सिर खा गया ले जा, है ना। उस समय 1 रुपया भी क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं थी, उसने मांगा, और तुम्हारी मर्जी है तो मंदिर गए, किसी ने कहा भी नहीं, पंडित ने कहा ही नहीं मत्था टेको, 100 का नोट भी डाल दिया, 1000 का नोट भी डाल दिया, अपनी मर्जी। इतना अजीब हिसाब है। मंदिर के बाहर एक प्रसाद का लिफाफा लेके निकले तुम, 5-10 रुपए का प्रसाद बूंदी का, मंगलवार लोग बांटते हैं। अब एक भिखारी को दे, दूसरे को दे, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, विक्षेपता हो गई, गुस्सा आता है। उस दिन हम कहीं शादी में गए गुरुद्वारे में, अब हर लावा के बाद लड़की दान पात्र में पैसे डाल रही थी। वो ठीक है, वो मर्जी, हमारी मर्जी है ना, क्योंकि घर वाले पकड़ाते जा रहे हैं नोट, वो डालती जा रही है, हर लावा के बाद नोट, हर लावा के बाद नोट। और मैंने कहा यही अभी गुरुद्वारे से बाहर अगर प्रसाद मांगने के लिए 4 खड़े हो गए फकीर, उनसे हम सारे चिढ़ जाएंगे, इरिटेट। बस यही फर्क है। अगर अपनी मर्जी बना ली जाए तो विक्षेपता नहीं है, यही आनंद आत्मा की स्थिति है। यही विक्षेप रहते रहोगे, द्वैत नहीं होगा, उलझन नहीं होगी, परेशान नहीं होगे। सब अपनी मर्जी तो है ना, और क्या है। अभी झगड़ा झेड़ा करके, लड़ाई करके देवर जेठ से ले लो, फिर हम कहेंगे अच्छा साथ ले जाओगे, नहीं नहीं हमारा मन है हम कुछ अच्छा काम करें इससे। तो जिसके पास है वह अच्छा काम है, तेरी तरफ से तो, तुम्हारी तरफ से वो भी अच्छा काम है जिसके पास है, उससे झगड़ा करके लोगे, फिर दान करोगे, थूक लोगे, फिर किसी को चटवाओगे, रहने दे, हाथ क्यों गंदा करना, छोड़। लेकिन ये नहीं घुसेगा मगज में, ये नहीं आएगी बात दिमाग में। वही बात है ना। अब अगर तुम्हारी एक ईयररिंग्स की जोड़ी बहू को पसंद आ जाए, मांग ले मम्मी ये तो मेरे को ही दे दो, अपना इतना है, पूरा नहीं होता इन लोगों को, बस जो मेरे पास थोड़ा सा है उस पर भी नज़र है, कितनी कुड़कुड़ है। और बेटी के घर फंक्शन है, बेटा थोड़ा दे रहा है, चुपचाप अपना बाहर जाके ईयरिंग पॉलिश करा के डिब्बी में डाल के खिसका देंगे, वहाँ चलेगा, वहाँ चलेगा, और बड़ी तृप्ति होएगी, मैं बेटी का घर पूरा कर आई हूँ मैं। मतलब भगवान से ऐसी रजामंदी नहीं हो पाती ना इंसान की, इतना ही तो फर्क है। अब औरतों के पास कितनी होती है ज्वेलरी, आदमियों ने गिनी हुई तो है नहीं, पता नहीं कितना दाएं बाएं घोटाला अंदर करती रहती हैं, किसी को पता नहीं चलने देती। अब गिनने तो बैठेगा नहीं वो रोज, तेरी इयररिंग्स की जोड़ियां कितनी, तेरी अंगूठियां कितनी, तेरा फलाना कितना। बहुत रेयर होता है किसी के घर ऐसी नज़र हो, वरना होती नहीं। क्या तुड़वाती हैं, क्या बनवाती हैं, करती रहती हैं, पर वो अपनी खुशी है। पर अगर किसी के कहने से करना पड़े, हो गई प्रॉब्लम। इतना ही तो फर्क है। रजा में राजी होना ये स्थिति नहीं है, पर इट्स माई विल बीइंग डन। अब आज आप अपने को देखो, आप कह रहे हो ज्ञान के दादा के पॉइंट्स चले, यहाँ भी हर जगह राइट राइट लग रहा था, पर आज भी देखना रजा में राजी हो या अपनी प्रसन्नता से ही सब होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब उलझते हो, विक्षेपता में आते हो, तब तो भगवान को भी पकड़ लेते हो, कटघरे में खड़ा कर देते हो।
मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरी प्रारब्ध ऐसी है, मेरी फलानी चीज ऐसी है, उलझते हो ना। फिर रजा में राजी होने वाला कभी नाराज भी हो सकता है, संभव है किस दिन नाराज भी हो जाएगा। रोज हां करने वाला हर एक बात में किस दिन ना भी करेगा। पर जिस दिन उसको ये महसूस हो जाए कि प्यारे की मर्जी और मेरी मर्जी, ये प्यारे की नहीं मेरी मर्जी है, शोर तो उस दिन खत्म होगा। अभी शोर नहीं खत्म हो सकता जब तक अंदर वाला ये मान के चलेगा कि मैं भगवान की रजा में राजी कर रहा हूं अपने को। शोर तो रहेगा, विक्षेपता तो रहेगी, लेकिन मेरी मर्जी है तो विचार देने की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैंने दिया अपनी मर्जी से, बात खत्म। जो हो रहा है मेरी मर्जी है। बाहर से हुक्म भी कोई अलग नहीं मानना पड़ेगा। हुक्म में अंदर हर को, तो फिर बोलोगे भाई क्या करो, भगवान के आगे किसकी चली है, माननी पड़ती है। भगवान के आगे तो हर कोई नतमस्तक है। पर इन सब पॉइंट्स में मजबूरियां नहीं छलक रही। एक मजबूरी है आपकी, आनंद नहीं हो सकता। पर ये पिक्चर मैंने ही ऐसी बनाई है, इसमें आनंद है। ये पिक्चर मैंने ही ऐसी बनाई है, मैं देखता हूं ना इसको, बहुत बढ़िया पिक्चर है, देखता हूं, बहुत अच्छा। भगवान अलग है, मैं अलग हूं, तो फिर तो तालमेल ही बिठाते रहोगे सारी जिंदगी। पर तुम खुद ही हो इस स्टोरी के राइटर, फिर क्या दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत होगी क्या? रामलीला में लंका बनाई गई, लंका बनाई इस हिसाब से गई कि इस लंका को आज फूका जाएगा। तो जब लंका में आग लगाएंगे हनुमान जी, तो जितने वो व्यवस्थापक हैं, मेंबर्स हैं रामलीला कमेटी के, क्या एक भी दमकल की गाड़ी को फ़ोन करेगा, बाल्टी पानी लेके भागेगा, हनुमान जी की गर्दन पकड़ेगा, वो ये तूने क्या कर दिया? बताओ क्या होगा? नहीं, ये लंका बनाई इसीलिए गई थी कि जलाई जाएगी। बनाई इस तरीके से गई अशोक वाटिका कि उजाड़ने में दिक्कत ही ना हो उसको। जब हनुमान जी को उजाड़नी है, ओरिजिनल बगीचे में ले जाएं, हनुमान जी के प्राण सूख जाएंगे। ये सारे नकली पेड़ फल इस तरीके से धागे से लटकाए गए, रखे गए कि अशोक वाटिका उजाड़ने में हनुमान जी को तकलीफ ही ना हो। आराम से उन्होंने सारी लंका उजाड़ दी। अब इतना इजी लगता है हमको संसार में जो भी होता है। जनक तेरी नगरी को आग लग गई, अगला कह रहा है मैंने पहले लगा दी आग। एक पॉइंट पे तो अभ्यास नहीं हुआ आज तक। नगरी तुम्हारी थी जिसको आग लगी, पैसा तुम्हारा था जो चला गया, मकान तुम्हारा था जो चला गया, हक हिसाब तुम्हारा था जो चला गया,
पति तुम्हारा था जो चला गया, बताओ। एक पॉइंट पे ही अभ्यास कर लो, बात खत्म। अभी तो नगरी भी ना जले, एक पर्स इधर की उधर हो जाए तो सांस ऊपर नीचे होने लगती है। मेरा पर्स, मेरा पर्स, मेरा पर्स। वो तो जला भी नहीं है, यहीं कहीं पड़ा हुआ है। फिर नगरी की बात चल रही है, नगरी को आग लगी। सोचो, सिर्फ आत्मा बोल देने से क्या ज्ञान हो गया? ऐसे गुरु के ऊपर ऊपर से शुक्राने मान देने से काम हो गया? इस बात का शुक्राना, उस शुक्राना ही तब है जब कोई बात ही ना बचे, स्लेट साफ हुए चित्त की। अभी तो शुक्राने भी झूठे झूठे गा रहे हो। याद तो तुम्हें सब है, आप बचाए बैठे हो। कहां, किससे? तेरे मन में तो आग सारी लगी हुई है, बचाए किससे बैठे हैं? बचाए तो तब बैठे हैं जब तुम जनक की तरह खाली होके बैठे रहो। तेरा मन आत्मा के निश्चय में ज्यों का त्यों रहे। क्यों बोला संत के पास जाइए, साथ ना लीजिए कोई, आगे पांव धरीजे, पीछे होए सो होए। तो कदम आगे बढ़ाने का मतलब पीछे के संसार की प्रलय, और पीछे का संसार कोई वो संसार नहीं जिसको तुम जानते हो, मेरे मैं और मेरे के संसार की प्रलय। और जब तक ये प्रलय कोई नहीं करता, गुरु के पास वो कदम बढ़ा ही नहीं सकता। आगे कदम बढ़ाएगा पीछे जाएगा, आगे कदम बढ़ाएगा पीछे जाएगा, उसकी उन्नति संभव ही नहीं, क्योंकि उसको मैं का होश है। मैं का होश है तो मेरेपन का होश है, पूरा कर्ता भाव है, सुख बुद्धि है, बहुत कुछ है शरीर में। फिर मान अपमान की भावनाएं हैं। तो आगे पांव धरीजे, आगे पांव धरने का मतलब हुआ जब मैं और मेरे की विस्मृति होए, वहां स्थिति है ना, स्थिति ही नहीं है। हमने बाहरी परिस्थितियों में तालमेल बिठाने को ज्ञान समझ लिया कि हम तालमेल बिठाए रखते हैं, बस यही ज्ञान है। पर मेरा मन निरसंकल्प नहीं है तो ज्ञान कैसा? ज्ञान तो कह रहा है ना, सर्व संकल्पों का त्यागी, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट और आत्मा में ही रमण करने वाला। फिर जब तक जगत के संकल्प स्फुरित हो रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो कि मैं संत के पास मैंने कदम बढ़ा लिया? आप वहीं खड़े हो जहां से आप चले थे, क्योंकि आपके अंदर संसार की खेचल है। आज ऐसे आपको लगेगा अच्छा संसार का अभाव ये वो, लेकिन जब समय आता है, अभी सुबह भी कोई आया मिलने हमसे, मेरी ऐसी समय आया, परिस्थितियां आईं, किसी ने मदद नहीं की। मुझे अंदर लग रहा था जब सब कुछ ठीक होता है तो तुम लोग बोलते हो मैंने भगवान बस तेरा मुंह देखा है और किसी को नहीं देखा। परिस्थितियां उल्टी होते ही तुम उनका मुंह देखने लगे ना। भगवान ने तेरा काम, नहीं आपने तो बड़ी कृपा की, काम मेरा बिल्कुल नहीं रुका, अच्छा खाया अच्छा पहना, पता नहीं कहां से आप ही करते जा रहे हो। फिर ये बीच में लोगों की परीक्षा क्यों ली? फिर ध्यान क्यों गया उनकी तरफ? नहीं है ना अभाव जगत का? भाई तुमने कहा हमने गुरु के पास कदम बढ़ाया, धर्म देवी सबको मार आई, हाँ मार आई, कितना आसान है सुनना। तुमको भी पूछते हैं सबको मारा है, हाँ जी मारा है, ठीक है।
फिर ये क्या तुम मुर्दे उखेड़ के देखने गए थे, कब्रें खोद के, कि ये वाला मुर्दा शायद उठ जाए, ये वाला मुर्दा शायद उठ जाए? कौन परखने गया संसार को? संसार से ये शिकायत क्यों है? फिर कहेंगे नहीं शिकायत भी नहीं है, अनुभव है। अनुभव करने क्यों गए थे गटर में? पहले तो तू नहीं मारा था ना सबको, गुरु के पास आके तूने मारा सबको, मैं नहीं, मेरा नहीं, बेपरवाह हुए तुम सबकी तरफ से। अब तुम्हें उनकी याद क्यों आई? पापी तुम हुए, वो नहीं हुए, दोषी तुम हुए, वो नहीं हुए। जब तुमने किसी को मार दिया, तुम तो अपनी तरफ से संस्कार किए बैठे हो दुनिया का, तो अब तुम्हें आंख कैसे बंद गई वहां? तुमने आंख उठा के कैसे देखा वहां? कपटी हो ना, नहीं हो ना भगवान के पूरे, फिर दुनिया का मुंह देखते हो ना, सोचते हो चल इनसे तो बना लूं। क्यों बात करी दुनिया की? क्यों शिकायत है तुम्हें? क्यों अनुभव लेने गए थे? किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने ऐसा क्यों पूछे? उनको तो ये पता है तुम भगवान के हो। और जब उनके बीच बैठते हैं फिर चौड़े हो के मेरे भगवान ने मेरा काम नहीं रोका। पर अगले तो भगवान के आगे तो बेचारे क्या आएंगे? वो किनारे होके बैठ गए कि इसका भगवान कर रहा है। पर तुम्हें ये संकल्प विकल्प क्यों चलते हैं? तुम लोगों को खुद ही नहीं पता तुम्हारा ज्ञान किस दिशा में जा रहा है, खुद ही नहीं पता तुम्हें। तुम जिंदा हो, तुम मरे हो, तुम खाली भगवान के हो, तुमने खाली भगवान का आश्रय लिया है, तुम संसार वालों को भी साथ रखना चाहते हो। तुम क्या हो तुम्हें खुद ही नहीं पता। कंफ्यूज्ड माइंड, खिचड़ियां तुम लोगों के अंदर हैं। एक बार वोट ले ली भगवान की तो ले ली भाई। एक बार तो इंसान शादी भी कर ले ना, उसके बाद वो अपनी जरूरत के लिए भी पति का मुंह देखेगा, मायके वालों का भी मुंह नहीं देखते। भाई भाभी से भी कुछ मांगो तो पति नाराज हो जाता है, मेरे को बताना जो चाहिए। भाई को क्यों कहा तूने चीज लेके आया है? वो चाहे राखी टीके पे त्योहार पे भी बहाने से भी दे जाए तो भी आदमी गुस्सा करते हैं कि तूने क्यों कहा उनको हमें ये चीज चाहिए, मेरे को बताती मैं लेके देता तेरे को। होता है ऐसा? नहीं होता। तो जिसने भगवान की ओट ले ली वो दोबारा दुनिया का मुंह कैसे देख रहा है? उनसे मदद की गुहार कैसे लगा रहा है? उनकी तरफ आंख उठा के कैसे देख रहा है? तो गलत तो तुम हो। दुनिया क्यों गलत है? तुम गलत हो। तो पगड़ी में अगड़ी है कि नहीं है? तुम्हारे निश्चय में खोट है कि नहीं है? सोचते ये हैं कि हम बड़ा दुनिया परखे बैठे हैं, संसार से आए हैं ना, दुनिया को परख के आए हैं, बहुत परख लिया। कि तुमको हमने क्वेश्चन पेपर दिया था, टेस्ट लेके आओ दुनिया वालों का। टेस्ट तो तुम्हारा था कि कैसी भी परिस्थिति में तेरी निगाह अपने भगवान पे रहती है, पलट के संसार में तो नहीं जाती। शायद एक परिस्थितियां इसीलिए आती हैं कि बेटा अब बता, नेह भगवान से है कि अभी भी तेरी आंख संसार देखती है, अभी भी आस रखते हो उनसे, और अगर उनसे आस पूरी हो जाए तो दोबारा रिश्ता भी तो गांठ बैठोगे, फिर उनके लिहाज में और मोह में भी तो आओगे, फिर अपनी भक्ति पे कालख भी तो पोतोगे। देख लो विचार करके। हम तो कुछ कहते नहीं कि फिर खाम खा तुम लोग हर्ट हो जाओगे, पर कर्म सबके अजीब लगते हैं। एक तरफ से अनुभव है भगवान मेरे काम नहीं रोक रहा, भगवान सब कर रहा है, पर एक कोने में दुनिया वालों का भी शिकायत का बक्सा लगाया हुआ है। मेरे को पूछा नहीं, मेरी मदद नहीं की, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया। क्यों करें? तेरा तो साहेब बैठा है, क्यों करें? अभी देखो जिनके बिजनेस डाउन हुए उनसे किसी ने नहीं पूछा मदद के लिए, उनसे फिर भी पूछा हो किसी ने। जिनकी नौकरियां थी, सरकारी नौकरियां, वो नहीं जा रहे थे तो भी तनख्वाह आ रही थी, उनको कोई क्या मदद करेगा? डॉक्टर्स थे, केमिस्ट थे, इनके काम बढ़िया चल रहे थे लॉकडाउन में भी, इनसे कोई क्या पूछेगा?
तो जिसका धनी साईं भगवान बैठा हो उसको कोई क्यों पूछेगा? सोचने वाली बात है। हम दोनों तरफ घिर के मत चलो ना। तुम लोग सोचते हो संसार को भी ना छोड़ूं हाथ से, भगवान को भी पकड़े रहूं, हाथ तो एक आएगा भाई। तो ये फिर स्मृति भ्रम हुआ कि नहीं हुआ? कि भगवान की आस छोड़ के फिर बंदों का मुंह देखा। पहले यही ठोकरें खा के आए थे, तब भगवान ने संभाला, शरीर को इसकी प्रारब्ध मिली। वैसे तो देखा जाए ना भगवान का मुंह देखो ना दुनिया का, शरीर की प्रारब्ध इसके सामने आ रही है, तुम साक्षी होके बैठो, दृष्टा होके देखो, खेल तो बना पड़ा है। एज इफ आई वॉन्टेड इट, ये खेल मैंने ही ऐसा बनाया है। अब एक समय द्रौपदी की साड़ी उतरी, अब जितने महाभारत के सीन द्रौपदी चीरहरण होता है तो वहां तो पिक्चर बनाई जाती है ना ऐसी। द्रौपदी को भी पता है, खींचने वालों को भी पता है, डायरेक्टर को भी पता है, सबको पता है ये सीन होना है। एज इफ आई वॉन्टेड इट। और बहुत अच्छा शॉट ले लिया जाए, तालियां बजाते हैं, एकदम बढ़िया शॉट था, एकदम बढ़िया शॉट था। एज इफ आई वॉन्टेड इट। फिर पिक्चरों में दिखाते हैं घोड़े पे लड़कियां भी चली जा रही हैं, और वहां जाके देखो ना घोड़ा होता ही नहीं है। नकली घोड़ा ऐसे खाल सी होती है, कवर सा बना रखा होता है, नीचे या तो मशीन चला रही होती है या लोग कंधे पे उठा के दौड़ रहे होते हैं, और लगेगा लड़की घोड़ा चला रही है, घोड़ा ही नहीं है। हे राम जी, जगत ही नहीं है। तुझे जो दिख रहा है तेरा इल्यूजन, तेरा भ्रम, तू ही नहीं है सबसे पहले। तेरे कहां से आए? दोस्त कौन, दुश्मन कौन, कौन तेरा खा गया, कौन तेरा ले गया, कौन तुझे दे गया? है कुछ? तिलसमबाजी लगी पड़ी है सारी। नो द ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री। जिस दिन इस सच को जान लोगे, जगत मिथ्या भ्रम सत्य, उस दिन तुम सारे ख्यालों से आजाद हो जाओगे। तो निश्चय तो ऐसा चाहिए ना जिसमें अज्ञान की हर बात को अपने ज्ञान के बोध से, ज्ञान के निश्चय से काटते जाओ। तो स्मृति भ्रम भी नहीं होगा। फिर अगर होगा भी, ज्ञान के निश्चय से तुम दुरुस्त करते आएंगे। एक समय आत्म निश्चय रह जाएगा, बाकी सब दोष स्मृति का भी खत्म हो जाएगा। ठीक।